Hi students, welcome back to my YouTube channel. This is your teacher Anshu and today we're gonna study class 10 civics chapter outcome of democracy, and this is one short revision, and this chapter is coming in your term 2 exam, and this chapter is also for the students of batch 2023 who are new batch, so they can also read this chapter. Okay, let's get started. So first thing question arise, what is democracy? सी चैप्टर का नाम है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. आउटकम का मतलब होता है परिणाम, मीन्स रिजल्ट. और डेमोक्रेसी ये आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हो. व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं. डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल चूज देयर ओन लीडर. इट इज़ रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल. मीन्स डेमोक्रेसी ही पीपल को लाती है, और पीपल ही डेमोक्रेसी को लाते हैं. और डेमोक्रेसी का काम ही होता है पीपल्स की नीड्स को पूरा करना. सो दिस इज मतलब कि लेना और देना, सिंपल थिंग. सो चैप्टर का ना आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. जब हम मिल के पीपल किसी लीडर को चूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, परिणाम क्या होता है, डेमोक्रेसी का परिणाम क्या है, वही यहाँ कहा जा रहा है. सो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है, वाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर. सो ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 4 नहीं तो 5 मार्क्स का ऑफकोर्स आता है, हर ईयर आ जाता है. तो इसमें ये इसके कुछ 6 पॉइंट्स, आपको भी 5 पॉइंट्स याद कर लीजिए, ऑफकोर्स 5 पॉइंट्स. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि लेट्स रीड. फर्स्ट पॉइंट, प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. ऑफकोर्स इज प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स. एक लड़का और लड़की दोनों के वोट्स एक ही बराबर होते हैं कोई भी कंट्री जहाँ डेमोक्रेसी होती है. एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल. डिग्निटी मीन्स सेल्फ रिस्पेक्ट. तो हर एक इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को ये उभारता है. इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. ऑफकोर्स जब लोग यहाँ डिसाइड करेंगे तो हर एक पर्सपेक्टिव होगा, उसी की बेसिस पे कोई एक बनता लीडर. प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. ऑफकोर्स जैसे कि 2 पार्टीज में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मतलब झगड़ा हो गया, तो यहाँ पे एक डेमोक्रेसी है बैठा हुआ सबके ऊपर, जो मतलब कि इसको डिसॉल्व करेगा कि हाँ ये सही है वो सही है. अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स. ऑफकोर्स इंश्योर फ्रीडम टू इंडिविजुअल. हर एक इंसान को, जिस देश में डेमोक्रेसी वहाँ पे हर एक इंसान को फ्रीडम है, चाहे वो किसी भी रिलीजियस किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की दोनों को. सो यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ NCERT बुक से. सो यहाँ पे उसमें था मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. सो दे आर 3 मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी. 1 मिनट. इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट. सो आप हर एक को धीरे से पढ़ते हैं. अकाउंटेबल. अकाउंटेबल एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स रिजल्ट. देखिए सिंपल से फंडा क्या है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आप रटने तो जाइएगा नहीं. ऑफकोर्स मैं आपको समझाऊंगी बिकॉज कॉन्सेप्ट इज़ ओनली द पावर. सो अकाउंटेबल फर्स्ट लेटर से आप ये याद रखिएगा, अकाउंटेबल जब भी आएगा तो आप आंसर ये वर्ड आप याद रखिएगा. ओके, तो ये आंसर क्या है, तो वही फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है, एन अकाउंटेबल गवर्नमेंट इज़ आंसरेबल टू इट्स सिटीजन्स. मतलब सिटीजन्स ही गवर्नमेंट को बनाते हैं. तो जो भी गवर्नमेंट होगा एक कंट्री में, वो अगर कुछ भी डिसीजन ले, अगर सिटीजन्स अराइज करे कुछ भी क्वेश्चन, तो इससे आंसर देना पड़ेगा. दैट्स अ सिंपल थिंग. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द डिसीजन इट मेक बिहाफ ऑफ सिटीजन. ऑफकोर्स जो भी डिसीजन बनाएगा वो वही रिस्पॉन्सिबल होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा. जैसे गवर्नमेंट ने कोई एक डिसीजन बनाया, वो गवर्नमेंट खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर वो सही है नहीं है, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन अराइज होगा. सिटीजन उसे क्वेश्चन अराइज करेंगे. सही है तो ठीक है, गलत है तो फिर फेस करो. It allows its citizens to participate in its decision making and also frames or develop various law or policies. Of course, government बनाता है policies, different laws for the country, but ये बिहाफ होता है citizens के ही.
मतलब सिटीजन जो चाहते हैं, सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ये इसको नहीं अप्लाई किया जाए, इसको अप्लाई किया जाए, वैसा। सेकेंड इज रिस्पॉन्सिव। So democratic government are elected by the people and are responsible towards the people and parliament. जो democratic government है, जहाँ जिस देश में डेमोक्रेसी है वहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो वो इलेक्टेड बाय द पीपल से होता है। ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी एक ऐसा ही है जो इलेक्टेड बाय द पीपल्स, उस देश की सारे पीपल्स को इलेक्ट करते हैं। एंड आर रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स द पीपल एंड पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स इसको वो रिस्पॉन्सिबल है पीपल एंड पार्लियामेंट के, कुछ भी होता है तो उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। 1 minute। The government promotes the formation of public opinion and take care of the needs and expectation of the people। देखिए यहाँ सिंपल फंडा अच्छे समझते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक पार्टी को द लीडर बनाया। ऑफकोर्स डेमोक्रेसी का डेमोक्रेसी का डिफिनीशन याद कीजिए, वो लीडर बनाए, ठीक ना। अब इस मान लेते हैं कि ये लीडर है। अब इन सब पीपल्स के क्या नीड्स है, क्या ये चाहते हैं, वो इसको ध्यान रख के इम्प्लाई करना है किसी भी कंट्री पे। कंट्री का फ्लैग भी बना देते हैं। देखिए अब यहाँ सिंपल चीज़ है कि इस लीडर को इसके सारे नीड्स तो कंट्री पे अप्लाई करने ही पड़ेंगे, बट अगर ये नहीं करता है इम्प्लाई, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल्स, अगर ये इम्प्लाई नहीं करता तो सिंपल से यही बात है कि पीपल जब भी अगले बार इलेक्शन होगा इसे हटा के किसी और लीडर को चुन लेंगे, किसी और मतलब कि पार्टी को अपना लीडर कर लेंगे। तो ऑफ कोर्स अपना मतलब कि करो, नहीं तो फिर भाड़ जाओ। दैट्स अ थिंग। ऑफ कोर्स आप लोग 10th में आ गए हो और आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। मैंने तो ऐसे ही याद किया था अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। So responsive and democracy is based on the idea of deliberation and negotiation। अब ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, तो देखिए ये वर्ड्स का मीनिंग है डिलिबराइजेशन। पहले हम नेगोशिएशन का मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे मतलब क्या होता है कि ऐसे कोई डिसीजन मेकिंग हो रहा है तो फिर एक डिसीजन जो बन रहा है उसमें आप अदर पीपल को भी जो अलग अलग थॉट्स अपने देते हैं उसके साथ लेके आप एक कोई डिसीजन बनाए, जैसे कि उसका भी सही हो और उसका भी सही, बिकॉज आप गवर्नमेंट है, आपको सबका देख के ही बनाना पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो फिर ऑफकोर्स कॉन्सिक्वेंसेस झेलना ही पड़ेंगे। सो अब आता है लेजिटिमेट। ऑफ कोर्स इट्स फॉर वोट, याद रखिएगा। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेटिक गवर्नमेंट एज इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स एंड एंजॉय द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजन्स। ऑफ कोर्स कोई इंसान अपने एक वोट, आपको पता है एक वोट की वैल्यू कितनी, चाहे वो इंसान गरीब है, अमीर है, फिर मिडिल क्लास, उसकी एक वोट की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो वो जब वोट देता है किसी पार्टी को, किसी लीडर को, तो उस लीडर की बहुत जिम्मेदारी होती है कि हाँ उस इंसान की जो नीड्स है उसको हम पूरा करें। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि बहुत भरोसा करके एक सिटीज़न एक पार्टी को वोट करते हैं, तो अब इसके जो नीड्स है वो तो भरोसा किया है, अब वो पार्टी को इसके नीड्स पूरे भी करने पड़ते हैं, नहीं तो फिर अगले साल फिर अगले साल अगले 5th फिर इलेक्शन होगा और फिर उसे हटा दिया जाएगा। अब देखिए अब हम लोग यहाँ पढ़ते हैं इक्वालिटी इक्वालिटी हाँ इक्वालिटी, बट अब यहाँ पे आया टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट थिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, आपको ये देख के समझ गया इकोनॉमिक्स चैप्टर मतलब पैसा मतलब फाइनेंशियल कुछ रिलेटेड, ओके। तो यहाँ पे फाइनेंशियल इसे बोल रहे थे फाइनेंशियली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फाइनेंशियली एक कंट्री का ग्रोथ कैसे हुआ और डेवलपमेंट कैसे हो, इस बेसिस पे हम कुछ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पॉइंट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ऑफ कोर्स एक कंट्री के जितने भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सो द फैक्टर्स आर
the country's population size, global situation, cooperation for other countries, economic priorities and adopted by the countries, etc. तो अब एक कंट्री, जैसे कि आप अच्छे से समझते, ठीक ना, एक कंट्री मान लीजिए ये इंडिया है और ये एक कंट्री यूएसए है, ठीक, और ये एक कंट्री चाइना। अब देखिए यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी को हम एक मिनट, डेमोक्रेसी को हम डिनोट करते हैं DE से, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, और डिक्टेटरशिप को DI से, ओके, डिक्टेटरशिप। अब यहाँ सिंपल सा फंडा ये है कि यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, बट आपको ये पता है कि डिक्टेटरशिप में डिसीज़न वेरी फास्ट लिया जाता है, इसीलिए, और एक ही इंसान लेता है, वो जो चाहे वही करेगा जितने भी साल आए। चाइना में वही होता है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी डेवलप। वो पीपल्स के बारे में, अपने कंट्री के बारे में नहीं सोचते हैं। बट अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि ऑफ कोर्स यूएसए ऑल्सो एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट अब यहाँ पे why India is developing and why USA is developed country. There is a thing why India is developing and USA is a developed country. तो अब यहाँ पे ये बात आता है कि इंडिया जो है, इंडिया का अब फैक्टर्स, जैसे हम लोग फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एंड सेवरल फैक्टर्स। तो इंडिया आप देख लीजिए सेकेंड सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्री, और यूएसए उसके हिसाब से बहुत कम है, और इनफैक्ट यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम चलता है, और यहाँ पे ये मल्टी पार्टी सिस्टम जो आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो भी आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो यही डिपेंड करता है ऑफ कोर्स जो पॉइंट्स मैंने बताए उसी पे। अब समझ तो आ ही गया होगा। दिस इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे आ ही गया लाइन, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। अब यही फैक्टर है कि कोई कंट्री डिक्टेटरशिप के हिसाब से चलता है और कोई कंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है। ये डिफरेंस हो जाता है कि जो डिक्टेटरशिप है वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे है डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से, कुछ डेमोक्रेटिक कंट्री के हिसाब से। So democracy is preferred as its several positive outcome, but तब भी हम डेमोक्रेसी को ही बेटर मानते हैं, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि कोई कंट्री डेमोक्रेसी है तो उसमें नहीं आ पाएगा, मतलब कि नहीं हो पाएगा वो इतना क्या बोलते हैं हम, बढ़ नहीं पाएगा इकोनॉमिकली, बस ऐसा नहीं है। लेकिन कितने सारे सेवरल पॉजिटिव फैक्टर्स भी है डेमोक्रेटिक कंट्री के, इसलिए वो डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ बेटर, नॉट द बेस्ट बट इज़ बेटर फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यह टॉपिक आ जाती है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है वो मतलब कि इक्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ही मतलब ये करती है, वट से इम्प्रेस करती है, इन्हेंसेस द इक्वालिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल, ऑफ कोर्स करती है। बट यहाँ पे एक बात आता है, यहाँ के चैप्टर में लिखा हुआ है दैट डेमोक्रेसी आर बेस्ड ऑन द पॉलिटिकल इक्वालिटी बट वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ऑल individual have equal value weights in electing representatives। तो पहले ये पॉइंट पढ़ेंगे तब आपको जाके ये पॉइंट समझ आएगा। तो फिर ये पॉइंट पढ़ते हैं। all individual have all individual have equal value weight in electing representatives। अब इसे अच्छे से समझते, ठीक ना, कि यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स से, इसका मुंडी बाहर निकल गया, लो जोड़ लो यहाँ पे बहुत सारे पीपल है, तो वो एक पार्टी को इलेक्ट किए। चलो ABC पार्टी का नाम, तो ये सब ने जाके इसे इलेक्ट किया, ठीक। बट
इसकी भी वोट की वही वैल्यू है, इसके भी वोट की वही वैल्यू, इसकी भी वही, इसकी भी वही, इसकी भी वही। अगर क्या होता है कि मेजोरिटी पार्टी, अगर किसी कोई पार्टी का नाम है डी ई एफ, अगर तीन, जैसे कि तीन मेजोरिटी पार्टी अगर इसे इलेक्ट कर देती तो ये लीडर बन जाता। बट क्या हुआ कि यहाँ पे ये कैसे कि सारे पीपल इसे इलेक्ट किए तो फिर ये लीडर है। तो यहाँ पे यही बात बताया जा रहा है कि हर एक वोट का इक्वल वैल्यू है। दैट इज सेइंग अबाउट हर एक वोट का इक्वल है। तब अब ये पढ़ते हैं, अब पता चल गया हर एक वोट का इक्वल वैल्यू है इन डेमोक्रेटिक पार्टी। अब ये दूसरा लाइन पढ़ते हैं, डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी बट वी फाइंड, गौर कीजिए, वी फाइंड ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, मतलब ग्रोइंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, कुछ बचा नहीं। मतलब यही कहा जा रहा है तब भी कोई एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो तब भी वो इनक्वालिटी पे होती है। जैसे कि आपके बुक में पिक्चर में दिया है और यहाँ लिखा हुआ है अच्छे से बड़े बड़े अक्षरों में, द रिच गेट बफ, ऑफ कोर्स द रिच गेट बफ। देखिए, पुअर पुअर होते जा रहा है, रिच रिच होते जा रहा है, और मिडिल क्लास हम जैसे लोग तो हमेशा पिसते ही हैं। लेकिन ये बात है कि बहुत बुरा हो रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब हो जा रहा है, और इन दोनों के पीछे पिसता हम जैसे मिडिल क्लास लोग। बड़ा सेंस, मतलब कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी भी अच्छा नहीं है और डिक्टेटरशिप भी अच्छा नहीं है, बट तभी डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स ही बहुत सारे पॉइंट्स। अब यहाँ पॉइंट आता है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। तो अब यहाँ पे है कि डेमोक्रेसी हेल्प्स इट्स सिटीजन टू लीड अ पीसफुल एंड हार्मोनियस लाइफ। मतलब ऑफ कोर्स शांति से जीने मिलता है यहाँ पे डेमोक्रेसी, यही पॉजिटिव पॉइंट है। चाहे तुम गरीब हो या अमीर हो, इफ़ यू आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री देन आपको कुछ शांति तो मिलेगी। अगर डिक्टेटरशिप के एक किसी ने बोल दिया आप सबको फांसी पे लटकना है तो फिर लटकना पड़ेगा ही। यू कांट एराइज क्वेश्चन, अगर आप एराइज भी करोगे तो फिर बात खत्म। accommodation of various by accommodation of various social dimension, of course no society can fully and permanently resolve कॉन्फ्लिक्ट्स among different groups। of course कोई भी सोसाइटी नहीं है अगर दो पार्टीज में मतलब कि कुछ बात हो, किसी भी बात पे कुछ झगड़ा हो गया कि ये मेरी है ये मेरी है, नहीं नहीं तुमने कैसे ले लिया, तो फिर कोई भी एक सोसाइटी नहीं है जो उसे रिसॉल्व कर दे, सॉल्व कर दे। बट डेमोक्रेसी है, डाइवर्सिटी पे ये भरोसा है। अब टॉपिक आते हैं डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। तो अब देखिए डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, तो ये है डिग्निटी, यहाँ पे वर्ड है सेल्फ रिस्पेक्ट, याद रखिए, नोट कर लीजिए सेल्फ रिस्पेक्ट। एंड हाँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऑफ कोर्स एक पीडीएफ, क्या मैं एक पीडीएफ भी डालूँगी, बट एक सेपरेट वीडियो बना देंगे एसएसटी के, मैथ के, हर एक इंग्लिश के नोट्स प्रोवाइड करूँगी। ऑफ कोर्स मैथ्स के नोट्स हाँ करूँगी, फॉर्मूले के। Democracy promotes dignity and freedom to all individuals. Of course, we know that's why democracy is positive, मतलब कि is better than other form of government. Most individuals today believe that their vote make a difference to the way of government in is run to their own interest। मतलब कि आजकल मतलब कि सबको ज़्यादातर अपने बारे में ऑफ कोर्स ये सच है इस दुनिया की कि अपने बारे में ही सोचता। तो फिर यही बात आती है कि जब ये अपने बारे में सोचता है तो फिर हर एक इंसान यही चाहता है कि जब मैं वोट डालूँ तो फिर कुछ फेवर में मेरे तरफ आए, अगर मैं इस पार्टी को जिसे अच्छे तरीके से समझते। इट इज़ द लास्ट ऑफ 1 मिनट, हाँ अभी अभी ये लास्ट नहीं है। 1 मिनट, अभी अच्छे से समझते हैं। जैसे कि कोई एक इंसान यहाँ पे है,
ठीक। और और वो मतलब वोट करता है ए बी सी पार्टी को, और एक और पार्टी है डी ई एफ, मतलब ये और भी पार्टी है लेकिन जमा नहीं पाए अच्छा, दो ही पार्टी है। तो फिर क्या हुआ ना कि ये चारों ए बी सी पे भरोसा किए कि हम इन्हें वोट दे रहे हैं इस बार, अब देखते ही क्या चेंजेस लाएंगे। ओके, चेंजेस ही क्या लाएंगे। तो फिर मतलब कि इनके इंटरेस्ट में तो कुछ हुआ ही नहीं, ये जितने में आए थे पैसे खाए और मतलब कि चलेगा। ऑफकोर्स सिंपल, आजकल ऐसे ही होता। तो फिर ये हो गया। तो फिर अब सोचते हैं कि ये अब ऑफ कोर्स इन्हें तो अब नहीं ही देंगे, बट अब क्या होगा ना कि ये जो है ये चारों अब इन्हें देंगे वोट। मतलब अगर आप इनके नीड्स नहीं पूरा करें तो आप टाटा बाय बाय, दूसरी बार कुछ नहीं है। बट यहाँ पे ये बात है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल को देना चाहिए वोट। अगर अगर एक मतलब कि माइनॉरिटी भी अगर इनको दे तब भी कुछ नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ पीपल चाहते हैं कि नहीं यही आए, क्योंकि इसने तो दिखा दिया अपना रंग रूप, लेकिन यही आना चाहिए। तो फिर अब इसको भी मतलब यहाँ सिंपल थिंग है कि पीपल आपको वोट तभी तभी आपकी पार्टी को वोट करें जब आप कुछ प्रेफरेंस में उनके पार्टी को देंगे। सिंपल सा फंडा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये लास्ट था। अब एक और चीज़, सो आई एम योर नीट टीचर एंड दिस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ माई, it is my new channel, so please support me, please like this video, share and subscribe, so मतलब कि मोटिवेशन आता है। ऑफकोर्स ये मेरा न्यू चैनल है, आप लोग प्यार दीजिए मेरे चैनल को। सो बाय।